हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है सौरभ। तो आपका बिहार कंबाइंड इंट्रेंस कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन बोर्ड ने जारी कर दिया है आपका बीटेक के अंदर जो एडमिशन लिया जाएगा उसका नोटिस। तो आपको बता दूं, इसमें आपके जेई मेंस के स्कोर के बेसिस आपका रैंक कार्ड निकाला जाएगा। तो नोटिफिकेशन आया है कि आपको लेटेस्ट बता दूं कि 12 अक्टूबर से आपका रजिस्ट्रेशन शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए मैं आपको डिटेल में बताता हूँ क्या क्या लिखा है। तो नोटिस आप पहले पढ़ते हैं हम। ऑनलाइन एप्लीकेशन आर invited from candidates who have appeared in joint entrance examination conducted by NTA and got valid NTA score. Such candidates may apply for appearing in undergraduate engineering admission counseling for admission to first year BE BTech course in government engineering colleges of Bihar and excelled colleges of engineering and technology प्राइवेट वैशाली बिहार। ठीक है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, प्रोसीजर फॉर ऑनलाइन सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म, प्रोक्योरमेंट ऑफ प्रोस्पेक्टस काउंसलिंग फ़ी, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर काउंसलिंग एडमिशन फ़ी पेमेंट प्रोसीजर, इंस्ट्रक्शन एंड अदर डिटेल्स आर अवेलेबल इन प्रोस्पेक्टस ऑफ UG EAC 2020 which can be seen downloaded from board's website on link UGAC 2020 under prospectus section. After that, click on apply from UGAC button and follow instructions are appeared. पहला प्रोसेस आपका होगा रजिस्ट्रेशन का। रजिस्ट्रेशन में आपको अपना नाम डालना पड़ेगा, अपना जैसे जेई मेंस का स्कोर है, जेई मेंस का जो आपका स्कोर कार्ड है उसका डिटेल्स आपको डालना पड़ेगा, जैसे कि एप्लीकेशन नंबर, फिर आपको वेरीफाई बटन पर क्लिक करना पड़ेगा, फिर आपको अपना डेट ऑफ बर्थ डालना होगा, फिर ओके करना होगा। उसके बाद अगर आपका डाटा वेरीफाई हो गया, आपका एप्लीकेशन नंबर और डेट ऑफ बर्थ मैच कर गया, तो आपको फर्दर प्रोसेस में करना होगा। आपको कुछ इन्फॉर्मेशन जैसे कि आपको जेई मेंस का एप्लीकेशन नंबर और डेट ऑफ बर्थ आपने कर दिया। उसके बाद रजिस्टरिंग के टाइम आपको अपना ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर देना पड़ेगा, और ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर पे एक एक्टिवेशन कोड जाएगा ताकि वो फाइनली आपका जो अकाउंट एक्टिव हो जाएगा रजिस्ट्रेशन का। ठीक है, और पूरा एक्टिव होने के बाद कैंडिडेट को साइन इन करना है, साइन इन बटन एंड इंटर द ईमेल आईडी एंड पासवर्ड टू प्रोसीड फर्दर। ठीक है, आफ्टर एक्टिवेटिंग द account the candidate should click on sign in and enter the email ID and password to proceed further. The candidate must keep the password entered in application form confidential, otherwise board will not be responsible for only application. The email ID given by the candidate will be his username. तो जब भी आपको रजिस्ट्रेशन के बाद लॉगिन करना होगा तो जो ईमेल आईडी आपने दिया होगा वो आपका यूज़र नेम होगा, और जो पासवर्ड आपने सेट किया होगा वही पासवर्ड आपको डालना होगा रजिस्ट्रेशन जब आप लॉगिन करेंगे रजिस्ट्रेशन के बाद। स्टेप 2 होगा आपको पर्सनल इन्फॉर्मेशन। ठीक है, आफ्टर सक्सेसफुल रजिस्ट्रेशन एंड एक्टिवेटिंग द अकाउंट द कैंडिडेट शुड अगेन साइन इन टू हिज अकाउंट देयर आफ्टर कंप्लीट द required entries regarding personal information on computer screen. Personal information जैसे पेरेंट्स नेम, फैमिली, मदर्स नेम, फादर्स नेम, ठीक है, एड्रेस वगैरह आपको देना पड़ेगा। स्टेप 3 में आपको फ़ोटो, पासपोर्ट साइज का फ़ोटो और सिग्नेचर आपको अपलोड करना पड़ेगा। सिग्नेचर में आपको ध्यान रखना है कि कैपिटल लेटर में नहीं लिखना है। ठीक है, और फुल सिग्नेचर इन हिंदी एंड इंग्लिश, दोनों हिंदी और इंग्लिश दोनों का सिग्नेचर आपको चाहिए। फोटो मस्ट बी स्नैप्ड विथ प्लेकार्ड कंटेनिंग कैंडिडेट्स नेम एंड स्नैपिंग डेट। मतलब जो फोटोग्राफ आप अपलोड करेंगे उसमें आपका मतलब डेट ऑफ कैंडिडेट्स नेम एंड स्नैपिंग डेट, मतलब किस दिन वो आप प्रिंट मतलब डाल रहे हैं, पोस्ट अपलोड कर रहे हैं, वो डेट होना चाहिए, और उस फोटोग्राफ पे आपका नाम भी लिखा होना चाहिए। स्टेप 4 में एजुकेशन इन्फॉर्मेशन आपको डालना होगा कि 12th आप में कितने परसेंटेज थे, 10th में कितने थे, और उसके बाद आपको किस स्कूल से किया, किस कॉलेज से किया, कौन से बोर्ड से किया आपने, इंटर का या 10th का जो भी हो। स्टेप 5 पे प्रीव्यू। अब आपने जितने भी डिटेल्स डाल दिए हैं उसका फाइनल एक आपको दिखाएगा। उस फाइनल प्रीव्यू में आपको चेक करना है कि सारे डिटेल्स सही भरे हैं। अगर कुछ आपको मिस्टेक लगे तो आप क्लिक करके बैक टू एडिट पे जा सकते हैं, वहाँ पे आप चेंज कर सकते हैं, वहाँ पे करेक्ट आप कर सकते हैं। उसके बाद जब
रिव्यू के जब आप रिव्यू कर लेंगे अच्छे से तब सेव एंड कंटिन्यू करेंगे तो उसके बाद आपको फिर ऑप्शन आएगा इफ प्रीव्यू ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म तो देन द क्लिक कन्फर्म एंड सबमिट। कन्फर्म एंड सबमिट पे क्लिक करने के बाद आप चेंज नहीं कर पाएंगे कोई भी डिटेल्स अगर आपने भरा है। स्टेप 6 कहता है आपको काउंसलिंग फ़ी भी पेमेंट करना है। पेमेंट आप बहुत तरीके से कर सकते हैं, डेबिट कार्ड से, ऑनलाइन पेमेंट से, आप चालान से कर सकते हैं, ठीक है। और ये फ़ी आपको रिफ़ंड नहीं किया जाएगा। अगर आप बाद में काउंसलिंग से विड्रॉ ले लेते हैं, कॉलेज नहीं जाते हैं, तो ये आपको रिफ़ंड नहीं किया जाएगा। और काउंसलिंग फ़ी कितना है? 1200 रुपये लगेंगे अनरिजर्व्ड कैटेगरी के लिए, बीसी के लिए, ईबीसी के लिए, और 600 रुपये रखेंगे एससी, एसटी और डीक्यू के लिए। यहाँ पे गौर करने वाली बात है ओबीसी के लिए कोई कोटा नहीं है, तो वो अनरिजर्व कोटे में ही जाएंगे, उनको 1200 रुपीज़ पे करना पड़ेगा एज ए रजिस्ट्रेशन फ़ी। और स्टेप 7 में डाउनलोड पार्ट ए एंड बी पार्ट। तो ए हम लोग देख लेते हैं, ए हमारा हो गया, हमारा पार्ट ए हो जाएगा। तो आपको पार्ट ए एंड पार्ट बी का हार्ड कॉपी जो मतलब ऑनलाइन सबमिटेड एप्लीकेशन फॉर्म है उसको सेफ अपने पास रखना पड़ेगा, क्योंकि ये सारा इन्फॉर्मेशन रखता है जो आपने प्रोवाइड किया है रजिस्ट्रेशन के टाइम। और नोट ए, candidates are required to fill up the reservation category very carefully, taking into consideration the reservation policy as specified। तो आपको जो भी रिजर्वेशन कैटेगरी आप अच्छे से डिटेल्स फिल करें अपने कैटेगरी के हिसाब से। और यहाँ पे कुछ कंडीशंस लिखे हुए हैं, ध्यान आपको रखना है। हार्ड कॉपी ऑफ पार्ट ए एंड पार्ट बी नीड नॉट टू बी सेंट टू द बोर्ड ऑफिस बट इंस्टेंट दिस इज टू बी मेड अवेलेबल एट द टाइम ऑफ काउंसलिंग। आफ्टर कंप्लीटिंग द अबव प्रोसीजर एंड फाइनली सबमिटिंग द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म देयर इज नो प्रोविजन फॉर चेंज और मॉडिफिकेशन इन द सेम। The candidate must note that after submission of online application form, neither it can be withdrawn nor any request of refunding paid counseling will be entertained. Board will not be responsible for any interruption in internet postal banking system. Therefore, candidates must wait till the last day and complete all procedure before due date. Final merit list will be prepared after scrutinizing the data of JEE Mains provided by Science and Technology Department, Government of VR. No other chance will be given to candidate for submitting online application after due the date for online submission. All certificate including the list must be submitted original by every candidate at the time of his counseling. तो आपको जब भी जिस टाइम अलॉटमेंट होगा उस टाइम आपको ये सब डॉक्यूमेंट आपको ओरिजिनल कॉपी आपको ले जाना है, ना कि आपको फ़ोटो कॉपी, आपको ओरिजिनल ले जाना पड़ेगा। उसके बाद आपको डेट्स लिखे हुए कब से शुरू हो रहा है। तो रजिस्ट्रेशन आपका 12 तारीख से शुरू हो रहा है और 26 तारीख को रजिस्ट्रेशन का डेट ख़त्म हो रहा है, ठीक है। रजिस्ट्रेशन का डेट 26 को ख़त्म हो रहा है। रजिस्ट्रेशन करके लास्ट डेट ऑफ पेमेंट थ्रू चालान, पेमेंट चालान से अगर आपको पेमेंट करना है तो आपको 27 अक्टूबर तक आपको पेमेंट कर सकते हैं। लास्ट डेट ऑफ पेमेंट थ्रू नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड विथ फाइनल सबमिशन ऑफ। तो 28 अक्टूबर तक आपका लास्ट डेट है नेट क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड से पेमेंट करने का। और एडिटिंग करना है एप्लीकेशन फॉर्म को तो 29 अक्टूबर को होगा। और पब्लिकेशन ऑफ मेरिट लिस्ट 31 अक्टूबर को आपका मेरिट लिस्ट भी आ जाएगा। और प्रोपोज डेट ऑफ काउंसलिंग, उसके बाद काउंसलिंग का डेट बता दिया जाएगा बाद में। द सीट अलॉटमेंट विल बी डन ऑनलाइन, कैंडिडेट विल बी इन्फॉर्म्ड द डिटेल्स ऑफ काउंसलिंग प्रोग्राम विद पब्लिकेशन ऑफ मेरिट लिस्ट ऑफ कैंडिडेट मस्ट नो दैट ऑनलाइन फिलिंग एप्लीकेशन shall be done once only on the basis of which seat reserve the right to aim rectify any condition before। तो ये सब इन्फॉर्मेशन आप पढ़ सकते हैं, मैंने PDF आपको दिखा दिया है, आप स्लो करके या पॉज करके भी पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, साथ से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर दबाइए ऐसे ही नोटिफिकेशन के लिए। तब तक के लिए धन्यवाद।